खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नमस्कार साथियों। कांग्रेस पार्टी का वजूद अब सिर्फ 3 राज्यों में ही बचा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। कांग्रेस का हाल इतना बुरा हो चुका है कि अब लोग सवाल ये नहीं करते हैं कि कांग्रेस पार्टी 2024 के जनरल इलेक्शन में सरकार बना पाएगी या नहीं, बल्कि सवाल लोग ये करते हैं कि 2024 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में रह भी पाएगी या नहीं। तो अब ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ख़त्म होने की ओर है, क्योंकि ऐसा क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को कि अब कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। तो आइए इसके पीछे कुछ कारणों पर पड़ताल करते हैं। लोकतंत्र में सरकार के सामने विपक्षी पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को बातों में क्रिटिसिज्म करना या उसके नियम या किसी भी गवर्नमेंट एक्ट पे उसे क्रिटिसाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के सामने विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार अपने हर एक फैसले में उसकी खुद की मनमानी करती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को ही बचाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी ही क्यों? उसका सीधा सा उत्तर ये है कि दूसरी क्षेत्रीय पार्टियाँ या राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ अभी कांग्रेस के मुकाबले कई छोटी है, उनका इतना वर्चस्व नहीं हुआ है अब तक जितना कांग्रेस पार्टी का है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत से जीती थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी बहुत बुरी तरीके से हारी है। क्या है इसके पीछे का कारण, जानते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कुछ कारणों पर पड़ताल करते हैं तो सबसे पहले आता है नेपोटिज्म। राहुल गांधी पर नेपोटिज्म का सील या थप्पा लगा दिया गया है। वैसे राहुल गांधी पर डायनेस्ट होने का भी ठप्पा लगा है। वैसे ये कोई डायनेस्ट का सील लगने वाला काम सिर्फ राहुल गांधी पर ही नहीं हुआ है, ये भारतीय राजनीति में हर एक पार्टी में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो महाराष्ट्र की शिवसेना में उद्धव ठाकरे, बीजेडी के नवीन पटनायक, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव और कुछ बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे हैं, और बीजेपी के अंदर भी ऐसे डायनेस्ट नेता हैं जैसे पीयूष गोयल, वरुण गांधी, अनुराग ठाकुर एक्सेट्रा। लेकिन यह मेन सवाल ये है कि क्यों आखिर राहुल गांधी डायनेस्ट नेता है, कि दूसरी पार्टियों में डायनेस्ट नेता नहीं है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अनऑफिशियल हेड है और वो कॉम्पिटेंट हेड नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में ना तो पार्टी के हेड है और ना ही कुछ अन्य बड़ा पद है उनके पास, वो सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हेड है। अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर जो पद राहुल गांधी को मिला है मेंबर वाला, अगर यही पद एग्जाम्पल के लिए कपिल सिब्बल साहब को मिल जाता तो आप उनका नाम तक नहीं जान पाते। जो छवि राहुल गांधी की टॉप लीडर वाली कांग्रेस पार्टी के अंदर बना दी गई है। अभी 2019 में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के हेड के पद से रिज़ाइन कर दिया था। अभी कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी मेन हेड है। सोनिया गांधी अभी के टाइम में ना तो किसी इंटरव्यू देती है, ना किसी पॉलिटिकल रैली में शामिल होती है। फिर भी सोनिया गांधी ने 2004 और 2009 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में लाए थे, लेकिन सोनिया गांधी आज के समय में कहीं भी एक्टिव नहीं है। बस हर जगह राहुल गांधी का फेस जनता के सामने दिखा दिया जाता है। अब कुछ लोग मुझे यहाँ कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी मैदान में उतरेगी। चलो ठीक है, मान लिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी जब मैदान में उतरी तो प्रियंका गांधी ने भी क्या कुछ बदलाव किया? उल्टे उन्होंने भी एमपी के अंदर इतनी सारी चुनावी रैलियाँ करी, उसके बाद में भी प्रियंका गांधी ने अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए सीटें कम कर दी। अब अगर यही सवाल किसी कांग्रेस से पूछ लिया जाए कि प्रियंका गांधी अगर मैदान में उतरेगी तो कांग्रेस की राजनीतिक दशा कैसे चेंज कर देगी, तो वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी की शक्ल जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यानी उनकी दादी से मिलती है। क्या बेवकूफ़ी भरी बातें करते हो। हर बार की तरह कांग्रेसी अपने लोगों या अपने समर्थकों को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का ही चेहरा दिखा के उनके नाम पर राजनीति की जाती है। तो फिर तुम कैसे बच सकते हो कि परिवार बचाओ पार्टी इसका नाम दिया जाए? लोग देंगे ही ना परिवारवाद।
परिवारवाद को बढ़ाने का काम जो तुम कर रहे हो। चलो जरा तुम बताओ कि कांग्रेस में तुम कितने नेताओं के नाम जानते हो? बीजेपी में तुम्हें कितने सारे नाम दिखाई पड़ते हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और भी बहुत नाम है। हाँ, इनमें से कुछ नेता खराब हो सकते हैं और कुछ नेता अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन बात यहाँ सिर्फ पहचान की है। जरा तुम कांग्रेस में ऐसे कितने नेताओं को जानते हो? नाम बताओ जरा। कांग्रेस में अधीर रंजन चौधरी साहब है जो राज्यसभा के नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, एंथोनी साहब, मनमोहन सिंह, श्री राहुल गांधी। कुछ जनरल सेक्रेटरीट्स हैं जैसे अजय माकन साहब और रणदीप सिंह सुरजेवाला। आपको दोनों पार्टियों के नेताओं के नाम बताने के बाद में आपको डिफरेंस दिख रहा है? आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। आपको बेशक कांग्रेस में कुछ नेता याद होंगे जैसे कमलनाथ, पी चिदम्बरम जो स्कीम में रहे थे, शशि थरूर जो अपनी इंग्लिश के वोकेबलरी के लिए जाने जाते हैं, सिंधिया और कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए, दिग्विजय सिंह जो अपने लव अफेयर्स में फेमस हुए थे। जितनी भी पार्टियां हैं वो सब ग्राउंड लेवल पे काम करके ही अब राजनीतिक सत्ता हासिल करती है। अगर राहुल गांधी ने ग्राउंड पे काम किया था तो उसका परिणाम क्यों नहीं मिला? और अगर नहीं मिला तो राहुल गांधी को कोई कांग्रेसी या कांग्रेस का हेड कोई सवाल जवाब क्यों नहीं करता है? जब भी न्यूज़ के सर्वे होते हैं तो लोगों से पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर कौन है, तो राहुल गांधी का नाम आगे कर दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। राहुल गांधी यहाँ गलत नहीं है, लेकिन हर बार राहुल गांधी का ही नाम आगे क्यों किया जाता है? कांग्रेस पार्टी में दूसरे नेता ग्राउंड लेवल पर अपने खुद के लिए इतना काम नहीं कर पाते कि वो पार्टी में खुद ऊपर उठ पाए। अगर कांग्रेस पार्टी को बचाना है 2024 के जनरल इलेक्शन में, तो कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद की राजनीति से बाहर लाना पड़ेगा, वरना हो सकता है 2024 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का अंत ही हो जाए। ये सब काम दूसरी पार्टियों में नहीं होते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को लीजिए, उनकी एक सांसद है महुआ मोइत्रा, जिनके भी पिछले दिनों संसद सदस्यता रद्द हो गई है। लेकिन जब वो भाषण देती थी तो वो अपने भाषणों के कारण ही सोशल मीडिया में छाई हुई रहती थी। आरजेडी के मनोज झा हैं जो अपने राज्यसभा में जो भी भाषण देते हैं वो सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो जाते हैं। भीम आर्मी एकता मिशन के चंद्रशेखर आज़ाद रावण है जो ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और अपने स्पीच को लोगों तक अच्छे से डिलीवर करते हैं। कांग्रेस में पिछले वर्षों कुछ नेता जुड़े, कन्हैया कुमार, दीपेंद्र हुड्डा, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हुआ और इनका बहुत नाम हुआ। कोविड के समय में श्रीनिवास बीवी नाम का एक शख्स जो था जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का काम करवाया था, लेकिन ऐसे नेताओं को कांग्रेस ने ऊपर उठने ही नहीं दिया। हमें इस टाइप के ग्राउंड लेवल के नेताओं को ऊपर लाना होगा, तभी कांग्रेस पार्टी 2024 में अपना वजूद बचा पाए। जब 2004 में मनमोहन सिंह सरकार बनी थी तभी राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना था ताकि राहुल गांधी ग्राउंड लेवल पे खुद को साबित कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और न ही 2009 में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ काम किया। 2004 में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के अमेठी से, जो उनके पूर्वजों की सीट कही जाती है, वहाँ से चुनाव लड़वा दिया गया। 2007 में इंडियन यूथ कांग्रेस का राहुल गांधी को हेड बना दिया गया, जो स्पेशली राहुल गांधी के लिए बना था। 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और 2017 में जब उन्हें कांग्रेस का हेड बनाया गया तो 2013 का वाइस चेयरमैन का जो पद था उसे खत्म कर दिया गया। सच बात तो यह है कि राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर उनमें सच में पीएम बनने के लिए खुद का चेहरा साबित करना है तो उन्हें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए पीएम बनने में। खुद को वो साबित क्यों नहीं करते हैं? अगर राहुल गांधी खुद को पीएम उम्मीदवार के दावेदार खुद को देखते हैं तो उन्हें ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। सिर्फ ट्विटर पे ही सरकार पे कटाक्ष करने से कुछ काम नहीं होता है। माना कि सारी मीडिया दिख चुकी है, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल अब भी अच्छे हैं, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री, scroll.in, द क्विंट, द वायर। इस जैसे ईमानदार पत्रकारों और चैनलों में राहुल गांधी को इंटरव्यू देना चाहिए। राहुल गांधी को सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए और सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी को ग्राउंड लेवल पर जाके काम करना चाहिए। राहुल गांधी ना तो अब तक कोई भूख हड़ताल की है, ना ही कोई आंदोलन किया है। अगर वो किसी आंदोलन में शामिल होते भी हैं तो वो मेन फेस वो खुद नहीं बनते।
राहुल गांधी को अपनी दादी से सीखना चाहिए कि कैसे वो गांव-गांव तक विख्यात हो गई थी आयरन लेडी के नाम से। राहुल गांधी को जनता से पब्लिक रिलेशन सीखना चाहिए कि कैसे जनता से जुड़ाव किया जाए। इधर नरेंद्र मोदी साहब को देखिए, राहुल गांधी को सच में मोदी जी से सीखना चाहिए कि वो कैसे हर चीज़ को इवेंट में तब्दील कर देते हैं। जैसे क्रिकेटर को फिटनेस चैलेंज देते हैं, गुफा में चश्मा लगा के साधना करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। और समय की भी यही डिमांड है कि लोग सोशल मीडिया देखकर ही ज़्यादा खुश होते हैं। और भारतीय राजनीति भी मनोरंजन से कोई कम नहीं बची है अब। राहुल गांधी अपनी पार्टी का नैरेटिव भी मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं बिठा पाते हैं। इसमें राहुल गांधी या उनके प्रशंसकों की गलती नहीं है। इसमें राहुल गांधी अगर कुछ बोलते भी हैं तो बीजेपी IT सेल वाले उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर या कुछ मिक्सअप करके ऐड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है और बीजेपी खुद को हिंदुत्व की राजनीति में गढ़ लेती है। कांग्रेस के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। मान लो अभी के टाइम में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, तो क्या कांग्रेस पार्टी सीना ठोक के ऐसा कह सकती है कि हम अगर सरकार में आएंगे तो बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे? और जहाँ भी इनको सत्ता मिली है वहाँ से कभी कांग्रेस पार्टी ने बच्चों को रोजगार दिया है क्या? नहीं ना। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है? नेहरू के टाइम की बात अलग थी जब नेहरू जी समाजवाद पे चलते थे, लेकिन आज के समय में तो सारी पार्टियों को पूंजीपतियों का साथ देना ही पड़ता है। कांग्रेस पार्टी को भी मोदी जी की तरह एक किसी स्टेट को अच्छे से डेवलप करना चाहिए। ये काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने अच्छे से किया है और कांग्रेस को अपने केंद्रीय नेतृत्व पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल पे अच्छे से कामों को इम्प्लीमेंट कर सके। और ये सब मेरे निजी विचार है। मेरा किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और आप इन सब बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ सवाल है तो डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे पूछिए। धन्यवाद।